दरअसल यह बात है 1958 से लेकर 1962 की, जब चीन के उस समय के चेयरमैन माओ से तुंग ने एक अभियान शुरू किया था जिसे कि 4 पेस्ट्स कैंपेन के नाम से भी जाना जाता है। और यह कैंपेन बेसिकली 4 तरह के कीटों को मारने के लिए शुरू किया गया था, जिसमें पहला था मच्छर, दूसरी मक्खी, तीसरा चूहा और चौथी थी हमारी प्यारी और मासूम चिड़िया गौरैया। वैसे दोस्तों मेरे ख्याल से तो यह सोचने में भी अजीब लगता है कि आखिर उस मासूम गौरैया से इंसानों को क्या ऐसा डर था जिसके चलते उसे मारने का अभियान चलाने की नौबत आ गई। हाँ, अगर देखें तो मच्छरों ने मलेरिया फैलाया, मक्खियों ने हैजा और चूहों ने प्लेग, लेकिन गौरैया को मारने के पीछे यह वजह बताई गई कि गौरैया किसानों का अनाज खा जाती है। वैसे अगर और देशों में देखा जाए तो चिड़ियों को बचाने के लिए उन्हें दाना दिया जाता है और पानी भी पिलाया जाता है, लेकिन चीन ने तो गौरैया को मारने का फरमान सुना दिया था। और दोस्तों अब मच्छर, मक्खी और चूहों को मारना थोड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि वो आसानी से खुद को कहीं भी छुपा लेते थे। लेकिन गौरैया की तो यह आदत है कि वह हमेशा ही इंसानों के बीच रहना ही पसंद करती है, और इसीलिए माओ से तुंग के आदेश पर लोगों ने पूरे चीन में गौरैया चिड़िया को ढूंढ ढूंढ कर मारना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उनके घोंसलों को भी लोग उजाड़ उजाड़ कर फेंकने लगे, जिससे कि उन्हें छुपने में कठिनाई हो और वह मारी जाएं। और दोस्तों इस अभियान में बेचारी गौरैया को मारने के लिए चीन के लोग बर्तन, टीन या फिर ड्रम बजाकर गौरैया को कहीं बैठने नहीं देते, और फिर उड़ते उड़ते जब वह थक जाती थी तब नीचे गिर जाती, जिससे कि कुछ तो खुद ही मर जाती थी और जो नहीं मरती उन्हें लोग मार देते थे। और दोस्तों यह लोग ऐसे ही थोड़ी गौरैया को मारते थे, जो लोग जितनी गौरैया को मार कर लाते उसी के हिसाब से उन्हें इनाम मिलते थे। और फिर इसी के लालच में ही चीन के लोगों ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। और दोस्तों उसी समय की एक घटना है जब गौरैया का एक झुंड बीजिंग में स्थित पोलैंड के एम्बेसी में जाकर छुप गई थी, लेकिन एम्बेसी के कुछ अधिकारियों ने लोगों को गेट पर ही रोक दिया और कहा कि यहाँ से आगे आप नहीं जा सकते हैं। हालांकि चीनी लोगों ने बहुत ही कोशिश की कि उन्हें अंदर जाने दिया जाए, लेकिन अधिकारियों ने ऐसा नहीं होने दिया। और फिर तभी सब लोगों ने गौरैया को मारने के लिए एक बेहद ही घटिया प्लान बनाया। दरअसल जब वे एम्बेसी में नहीं जा सके तब उन्होंने चारों ओर से बिल्डिंग को घेर कर बर्तन, ड्रम और अलग अलग तरह की चीजों को बजाने लगे, और फिर तेज आवाज की वजह से एम्बेसी के अंदर ही बहुत सारी गौरैया ने दम तोड़ दिया। हालांकि दोस्तों बहुत ही जल्द गौरैया को मारने की सजा भी लोगों को प्रकृति देने ही वाली थी, क्योंकि 1960 में चीन के ही एक वैज्ञानिक ने बताया कि गौरैया अनाज के साथ साथ उन्हें नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को भी खा जाती है। और अब गौरैया के काफी कम होने की वजह से चीन में चावल की पैदावार बढ़ने की बजाय लगातार घट रही थी। और दोस्तों अब यह आदेश दे दिया गया कि गौरैया को न मारकर टिड्डों को मारा जाए, क्योंकि इनकी संख्या में काफी तेजी से बढ़ोतरी हो रही थी और यह फसल को भी काफी नुकसान पहुंचा रहे थे। हालांकि दोस्तों अब तो काफी देर हो गई थी, क्योंकि टिड्डों की संख्या इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि सारे फसलें बर्बाद हो गई, और इसी वजह से चीन में एक भयानक अकाल पड़ गया, और फिर फसल ना होने की वजह से वहाँ के करोड़ों लोग भूखे मर गए। और दोस्तों चीन के अगर ऑफिशियल डेटा को देखा जाए तो 1.5 करोड़ लोगों की इस भुखमरी की वजह से जान चली गई थी, लेकिन चीन अपनी सही डेटा लोगों के सामने रखता कहाँ है, और इसी वजह से अलग अलग रिपोर्ट्स ने 4 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के मरने का अनुमान लगाया था। तो दोस्तों सब मिला जुला कर हमें यह समझने की जरूरत है कि प्रकृति को हमें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि प्रकृति अगर हमसे बदला लेने की सोच लेना तो बहुत ही बुरा हो।